ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 या 29, नए बुक का 26, पुराने बुक का 29, ठीक है। इसके हम नोट्स बना लेते हैं। फर्स्ट नंबर नोट्स बिल्डिंग के लिए बना लेते हैं। बिल्डिंग देखना दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट दिया है 2 लाख रुपए, 1,60,000 दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। अब बिल्डिंग जो है 2 लाख से 1,60,000 रुपए मतलब 40 साल के कॉस्ट का चला गया है। इस साल का डेप्रिसिएशन भी 8,000 रुपए दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको बिल्डिंग अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग में अकाउंट जो है हमारा 2 लाख से 1,60,000 रुपए हुआ है, तो 40,000 के कॉस्ट का बिल्डिंग हम लोग बेच दिए, तो 700 इसमें क्लियर होना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है 50,000 था, ठीक है। इसमें 30,000 वाला कॉस्ट का चला गया, जिसकी वैल्यू अभी भी क्योंकि लिखा है ना 40,000 का कॉस्ट है, उसमें वैल्यू कितना, बुक वैल्यू 10,000 है, मतलब उसमें अभी तक डेफिनेट कितना लग चुका है 30,000। एक बिल्डिंग है जिसका वैल्यू है 40,000 रुपये कॉस्ट था, उसकी आज की वैल्यू कितनी 10,000, मतलब अभी तक 30,000 रुपये डेफिनेट लग चुका है। तो 30,000 वाला चला गया तो कितना बचना चाहिए, 20,000 बचना चाहिए। 8,000 इस साल का डेप्रिसिएशन 28,000, ये सारा चीज दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, इसका डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो बिल्डिंग अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं है, सारा चीज क्लियर है, कुछ भी चीज में मिसिंग नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। शेयर कैपिटल देखना 3,50,000 से 4,35,000 रुपए हुआ है, और नीचे में दिया हुआ है अंश का निर्गमन 50,000 था, शेयर इशूड 50,000 और शेयर डिविडेंड है 35,000, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, शेयर कैपिटल का ये काम बना देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है, सारा चीज क्लियर है, पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। शेयर कैपिटल का अकाउंट, शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट बना के थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा चीज कैसे कैसे है, ठीक है। शेयर कैपिटल कहाँ था, लायबिलिटी साइड आता है, तो उसका बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सिलेक्ट 50,000 रुपीज, और यहाँ पर जाए लास्ट में टू बैलेंस कैरी डाउन 4,35,000 रुपीज। तो ये दोनों के बीच में 85,000 बढ़ रहा है, जिसमें नीचे नोट्स में अगर आप देखोगे तो लिखा है कैश में इशू किए 50,000, ठीक है। तो बाय कैश लिख सकते हो, या इशू ऑफ शेयर न्यू इशू किए है ना, ठीक है। इन कैश में लिख दो, या फिर बाय कैश लिख दो आप, बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक लिख सकते हैं कंपनी के केस में। तो 50,000 में नया इशू किए हैं और 35,000 रुपए में अंश लाभांश दिया, शेयर डिविडेंड, बाय शेयर डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के रूप में हम लोग क्या दे दिए, इनको शेयर दिए। हम लोग डिविडेंड का पैसा नगद देते हैं, तो नगद देना छोड़ के, नगद तो दिए ही है 20,000 रुपए, साथ ही साथ हम लोग डिविडेंड देते हैं शेयर के रूप में, हम लोग मतलब डिविडेंड के रूप में क्या दिए हैं, शेयर दिए 35,000 रुपए। अब इसको टोटल आप करोगे तो दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसकी भी नोट की जरूरत आपको नहीं है, फिर भी हम लोग लिख लें ताकि शो हो जाए कि कौन सी चीज कहाँ से कैसे आया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, और बाकी की जरूरत नहीं है, तो सीधे बनाते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। तो एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं दिया, इसके बदले रिटेन अर्निंग दिया है, तो उसको लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिटेन अर्निंग दिया 1,50,000 रुपीज साल के शुरुआत में, और साल के लास्ट में 195 दिया, इसको लास्ट में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं हम लोग। इस साल का डेप्रिसिएशन 8,000 रुपए है, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पे 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, डिविडेंड दिया हुआ है, कैश डिविडेंड है और शेयर डिविडेंड है, ठीक है। तो कैश डिविडेंड लिखते हैं यहाँ पे, तो कैश डिविडेंड
50,000 रुपये टू शेयर डिविडेंड 35। ठीक है, दो सॉरी ठीक है 20,000 रुपये। तो शेयर डिविडेंड 2 बार आ गया, वैसे ये कैश डिविडेंड भी 2 बार आएगा, एक बार यहाँ पे एक बार फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, शेयर डिविडेंड से हमारे पास पैसे नहीं आते, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हमारा कम होता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या चीज दिया हुआ है, 4,000 का लॉस है ना, 10,000 सॉरी प्रॉफिट है 4,000 का। एक बिल्डिंग जिसका वैल्यू कॉस्ट 40,000 है, आज की डेट में उसका बुक वैल्यू 10,000 है, उसको हम लोग 14,000 में सेल कर रहे हैं। आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी है 10,000, उसको हम लोग 14,000 में सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग आया हमारा 4,000 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट में से 14 माइनस 10। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ देखना नीचे में पेटेंट देख लो, एसेट साइड में पेटेंट दिया 10,000 से 9,000 हो गया। पेटेंट और गुडविल कम होता है तो राइट ऑफ लिखते हैं ना, अब बढ़ रहा है तो न्यू परचेज लिखते हैं। पेटेंट्स राइट ऑफ, थर्ड फॉर्म रिटर्न ऑफ 1,000 रुपये। उसके बाद उसी के नीचे दिया लास्ट में अमोर्टाइज एक्सपेंसेस, डिस्काउंट और डिवेंचर दिया है 2,000 रुपये कम हुआ है। ठीक है, तो डिस्काउंट और डिवेंचर लिख सकते हैं, फिर अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस 2,000 रुपये। ठीक है, तो लगभग सारा चीज हमारा आ गया है। तो लास्ट में टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, यह जगह 195 लास्ट में इसको लिख दिए। इस साइड गाइड करेंगे तो आएगा 2,61,000 रुपीज, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 107,000। ठीक है, तो इस साइड टोटल भी आ जाएगा 2,61,000 रुपीज। ठीक है, ये जो 1,07,000 रुपये है उसको लिखेंगे बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में बैलेंस। ठीक है, ये हमारा एडजस्टेड प्रॉब्लम है, क्लियर। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, लिख लेना। सबसे पहले आप देख लो, ये जो आया था हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कितना आया था फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,07,000, इधर आ जाएगा 107,000। पॉइंट नंबर 1 फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज है कि डिक्रीज है देख लो। इंक्रीज है, इंक्रीज इस साइड आ जाता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसको हम लोग बना लेंगे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, 131 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद कैश डिविडेंड दिए हैं, डिविडेंड कैश पेमेंट किए, कैश डिविडेंड आगे 2 जगह, वो एक बार प्रॉफिट लॉस में लिखे थे, एक बार यहाँ लिख दिए, हो गया 2 बार। शेयर डिविडेंड भी 2 बार हो गया। ठीक है, बिल्डिंग सेल किए थे 14,000 रुपये में, बिल्डिंग सेल सोल्ड। ठीक है, ऐसा लिख सकते सेल ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग सोल्ड 14,000 रुपये। ठीक है, प्लांट खरीदे हैं, प्लांट परचेज 20,000 रुपये। ठीक है, और किसमें हो गया था हमारा पैसा 50,000 का शेयर आया था हमारे पास। ठीक है, शेयर इशूड, थर्ड पॉइंट इशू ऑफ शेयर कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल इशूड, है ना, शेयर कैपिटल इशूड 50,000 रुपये हो गया।
लगभग सारा चीज आ गया है, तो टोटल कर लेते हैं हम लोग। $171 आ रहा है, आया आंसर? आ गया, इधर भी आ गया 171। ठीक है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27, शेयर कैपिटल दिया 1,25,000, 2,50,000 दिया हुआ। ठीक है, नोट्स में आ जाना। ठीक है, नोट्स में देखना लिखा हुआ है, अ बिजनेस वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय इशू ऑफ 62,500 शेयर कैपिटल, 62,500 डिवेंचर। 62,500 रुपए के अंश और 62,500 रुपए के ऋण पत्र निर्गमित करके एक व्यापार खरीदे, एक बिजनेस परचेज किए हैं। टोटल हो जाएगा 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए में हम लोग शेयर और डिवेंचर को इशू करके बिजनेस खरीदे हैं। ठीक है, फिर इस साल 15,000 का डेप्रिसिएशन है। एक प्लांट 3,750 में बेचे, इसका अपलिखित मूल्य या रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू 2,500 है, तो 1,250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग बिजनेस परचेज किए हैं 1,25,000 रुपये में, उसमें एसेट्स और लाइबिलिटी ये था कि प्लांट 50,000 का था, इन्वेंट्री जो स्टॉक हमारा 12,500, व्यापारिक प्राप्य ट्रेड रिसीवेबल 37,500 रुपये का, और ट्रेड पेबल, ठीक है, व्यापारिक देय जो है 12,500 रुपये का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्लस माइनस करके गुडविल भी निकालते हैं। ज़्यादा में प्लस खरीदें तो गुडविल, और कम में खरीदें तो कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, कैसे बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद दिया कंटिजेंट लायबिलिटी में दिया प्रपोज डिविडेंड 12,500 और 15,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिजनेस कितने में परचेज किए वो सब देख लेते हैं। ठीक है, नोट्स नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 26, नए बुक का पुराने बुक का 29। ठीक है, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर फॉर बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज के लिए। ठीक है, कितना 62,500 प्लस 62,500, टोटल हम परचेज किए 1,25,000 रुपये में। ठीक है, 1,25,000 का हम लोग परचेज किए हैं। 1,25,000 परचेज किए हैं, इसमें हम लोग लेस करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी का जो भी बैलेंस होगा वो। एसेट्स, बिजनेस परचेज किए तो एसेट्स मिला हमको, प्लांट 50,000 रुपये, प्लांट 50,000 रुपये, इन्वेंट्रीज 12,500 रुपये, ट्रेड रिसीवेबल 37,500, 37,500, टोटल हो गया 1,00,000 रुपये एसेट्स है। ठीक है, हाँ 1,00,000 रुपये एसेट्स है, तो उसको माइनस कर देंगे, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है वो। ठीक है, ट्रेड पेबल हमारा क्या है, लायबिलिटी है, वैसे मतलब माइनस लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज ना, चलो ठीक है, लायबिलिटीज, इसमें हमारा ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना है 12,500 रुपये। 12,500 रुपये माइनस करेंगे तो यार हम लोग बिजनेस को 87,500 में परचेज करना था। हमको बिजनेस को 87,500 में परचेज करना था। परचेज कितने में किए, 1,25,000 रुपये में, तो हम लोग 37,500 रुपीज़ ज़्यादा दिए हैं। ये जो ज़्यादा दिए इसी को बोलते हैं हम लोग गुडविल, जो ज़्यादा पेमेंट करते इसी को बोलते हैं गुडविल। ठीक है, सेकंड गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको राइट ऑफ कितना किए वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, गुडविल अकाउंट में सबसे पहले देखो गुडविल दिया कितना है, गुडविल दिया 37,500 और 62,500 दिया हुआ है। ठीक है, तो गुडविल दिया यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500 दिया हुआ स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर से नया गुडविल परचेज किए हैं टू
परचेज, ठीक है, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, है ना। फिर ऐसा लिख दें फॉर अ पार्ट ऑफ बिजनेस, न्यू बिजनेस का कितना 37,500, ठीक है। 37,500 हमारे पास पहले से था, 37,500 का नया परचेज किए हैं, तो टोटल हमारे पास होना चाहिए 75,000 रुपीज यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास, जबकि है कितना लास्ट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन है हमारे पास 62,500 है, ठीक है। तो 12,500 रुपये कम हो रहा है, तो इसको लिखते हैं हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में देख सकते हो रिटर्न ऑफ होने के लिए गया है वो, ठीक है। देख लो इतना क्लियर है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से बनाना। नोट नंबर 3, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर फॉर वर्किंग कैपिटल या करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल में कितना यूज करें हम लोग, ये जो अमाउंट आएगा सीधा फंड फ्लो स्टेटमेंट के डेबिट साइड में जाएगा, प्लस है तो, अब माइनस है तो डेबिट साइड में मतलब लेफ्ट साइड जाएगा, अगर कम में आए तो उस साइड जाएगा, ठीक है। तो करेंट एसेट के लिए कितना यूज किया, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए क्या आता है, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी चीज जाती है, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज, ठीक है, प्लांट तो फिक्स एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल के क्या आता है, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का आता है ना। तो करेंट लायबिलिटी के लिए इन्वेंट्रीज हमारा 12,500 रुपए, ट्रेड रिसीवेबल है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल्स 37,500, दोनों को ऐड कर दो 50,000 रुपीज, माइनस कर दोगे आप ट्रेड पेबल 12,500, तो आ जाएगा हमारा 37,500 आ जाएगा। ये आएगा इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर फॉर वर्किंग कैपिटल। ये पॉइंट जो है हमारा सोर्स ऑफ फंड में आएगा ये अमाउंट, ठीक है। नोट नंबर 4, इसके बाद बनाते हैं हम लोग प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट टू बैलेंस डॉट डाउन। प्लांट एसेट है तो डेबिट से स्टार्ट होगा हमारा, ये दिया 45,000 रुपीज, ठीक है। साल के लास्ट में 2,40,000 जिसको लास्ट में लिखेंगे। नया प्लांट परचेज के थे, टू परचेज फॉर अ पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पार्ट में कितना था 50,000, ठीक। उसके बाद प्लांट सेल भी किए 3,750 रुपए में, बाय सेल 3,750 में सेल किया हम लोग, इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन सेल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। 3,750 में सेल किए हैं, उसकी वैल्यू आज के डेट में कितनी 2,500, तो 1,250 हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन दिए इस साल का 15,000 रुपए, बाय डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए, ठीक है। सारा चीज करने के बाद अगर कुछ चीज बच गया है तो उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। साल के साथ में 45 था, साल के लास्ट में 2,40,000 रुपए। तो इसको ऐड कर दो, इधर माइनस करोगे तो आएगा आपका 1,62,500 आएगा। बैलेंस इस साइड कम आ रहा है, ठीक है, तो इस साइड कम आ रहा है तो उसको लिखते हैं न्यू वाला ना, टू परचेज, ठीक है। ब्रैकेट में देते हैं कैश परचेज है ना, ये क्या है, कैश परचेज है, ठीक है, नगद खरीदे इसको, ब्रैकेट में बैलेंस, ठीक है। नोट नंबर 5 बना रहे हैं हम लोग शेयर कैपिटल के लिए। शेयर कैपिटल
ठीक है, शेयर कैपिटल बाय बैलेंस डॉट लायबिलिटी साइड में है, तो इस साइड आएगा हमारा पहले था हमारे पास 125 मतलब 1,25,000 था। ठीक है, नया इश्यू किए थे हम लोग बिजनेस के लिए। ठीक है, शेयर इशूड फॉर अ पार्ट ऑफ बिजनेस और न्यू बिजनेस परचेज लिखे थे फॉर बिजनेस परचेज। ठीक है, कितना 62,500। ठीक है, इतना दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। इसके बाद हमारा बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस कैरिड डाउन जो दिया है 2,50,000 दिया हुआ है। तो किस साइड का टोटल ज़्यादा है? इस साइड का टोटल ज़्यादा है। इस साइड में से इसको माइनस करोगे तो इस साइड हमारा अभी भी 62,500 कम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी भी इस साइड हमारा 62,500 कम आ रहा है, तो उसको बाय शेयर इशूड, ठीक है, इन कैश लिख दो, उसको कैश में इशू किया। ठीक है,